यमन के रेगिस्तान में मौजूद इस खड्डे को शैतान का कैदखाना क्यों कहा जाता है और इस खड्डे के अंदर न जाने कौन सा ऐसा राज छुपा है। गूगल अर्थ में रिकॉर्ड हुए कुछ ऐसे मनाजर जिन्हें शायद आज से पहले आपने ना देखा हो। इराक में अमेरिकन ड्रोन स्ट्राइक से लेकर गजा पर बमबारी तक के कुछ अनोखे मनाजर जो गूगल अर्थ में रिकॉर्ड हुए, ऐसे अजीबोगरीब मनाजर जिन्हें बयान करना नहायत मुश्किल है। आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही 5 लोकेशंस के बारे में जानेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारी आज की वीडियो की सबसे पहली लोकेशन अल्जीरिया में वाक़या सहारा डेजर्ट, जिसमें सिवाय रेत की टीलों के कुछ भी मौजूद नहीं है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस सहरा में एक अनोखा गोल शक्ल का स्ट्रक्चर खड़ा है जिसकी तारीख किसी को भी मालूम नहीं है। कसार दरा के नाम से ये मशहूर स्ट्रक्चर अल्जीरिया के टीमीमॉन टाउन में मौजूद है, जहां पहुंचने के लिए बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। 2 मीटर ऊंचा 30 मीटर गुलाई में फैला हुआ ये दरा कोई घर था या कोई मुसाफिर खाना या फिर कोई किला वगैरह, ये किसी को भी मालूम नहीं हो पाया। नाजरीन, दूसरी लोकेशन के लिए हमें मूव करना होगा यमन के रेगिस्तान की तरफ, जहां 30 मीटर चौड़ा सुराख मौजूद है, जिसके बारे में मकामी लोगों का कहना है कि ये नरक का कुआं है। वेल ऑफ बरहौट के नाम से मशहूर ये सुराख, जिसमें बदबू के सिवा कुछ भी नहीं है। आज तक किसी को मालूम नहीं पड़ा था कि इस सुराख में क्या चीज़ है, लेकिन रिसर्चर्स ने इसके अंदर जाने का फैसला किया। जो ही वो इसके अंदर दाखिल हुए तो 100 फीट गहराई में जाकर हैरान परेशान रह गए, क्योंकि इसमें सिवाय मरे हुए जानवरों, सांपों वगैरह के सिवा कुछ भी नहीं मिला था। नाजरीन, अब आपको अफ्रीका के मुल्क एरिट्रिया में मौजूद एक ऐसे आइलैंड पर लेकर चलते हैं जहां कुछ अजीबोगरीब स्पॉट्स सैटेलाइट में रिकॉर्ड हुए। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस आइलैंड पर कभी भी कोई इंसानी नकलो हरकत देखने को नहीं मिली। लेकिन ये स्पॉट्स कैसे बने, इस बात ने रिसर्चर्स को परेशानी में डाल रखा था। लेकिन आखिरकार बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद रिसर्चर्स का मानना है कि टर्टल्स जब अंडे देते हैं तो ज़मीन में सुराख कर देते हैं और यूं इन सुराखों में अंडे देते हैं। रिसर्चर्स का मानना है कि शायद यही वजह है कि इस आइलैंड पर ये स्पॉट्स बन गए। अगली लोकेशन के लिए सेंट्रल मोरक्को का रुख करते हैं, जहां पर 4500 एकड़ पर फैला हुआ नूर सोलर पावर स्टेशन, जो कि इतना बड़ा है जिसको स्पेस से भी आसानी से देखा जा सकता है। इस पावर स्टेशन में मौजूद 2 प्लांट तो सोलर से बिजली जनरेट करते हैं, जबकि एक कंसंट्रेटेड सोलर प्लांट है। इसमें बहुत बड़ा एक सेंट्रल टावर है, जबकि इसके इर्द गिर्द लाखों मिरर्स लगाए गए हैं। इन मिरर्स का काम सनलाइट के साथ साथ अपनी पोजीशन को सेट करके रोशनी को टावर के ऊपर रिफ्लेक्ट करना होता है, क्योंकि टावर के टॉप पर मोल्टन साल्ट होता है जो गर्म होकर टरबाइन को चलाता है और यूं फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इसलिए ये दुनिया का सबसे बड़ा सोलर कंसंट्रेटेड पावर प्लांट माना जाता है, जो सैटेलाइट इमेज में काफ़ी अनोखा मंजर पेश करता है। अगली लोकेशन लॉस एंजल्स अमेरिका की है। 11 जनवरी 2025 को सैटेलाइट इमेज में दिखाई देने वाले ये बादल नहीं, बल्कि उस वाइल्ड फायर का धुआं है जो दुनिया की तारीख की सबसे तवील अरसा जलने वाली आग है, जिसने जंगल के साथ साथ पूरे शहर को भी अपनी लपेट में लेकर तबाही मचाकर रख दी। लेकिन अभी तक इस लोकेशन की दोबारा आग से होने वाली बर्बादी के बाद कोई नई अपडेट नहीं हुई। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी।